हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सावन अपने स्काई डीमन पपेट की एनर्जी को बढ़ाते हुए दाउजन के 9 स्टार पर पहुंचा देता है। इसके बाद स्काई डीमन पपेट बहुत आराम से हुनली के डीमन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद जैसे ही स्काई डीमन पपेट हुनली को खत्म करने वाला होता है, एनर्जी स्ट्रोम वहाँ पर आता है और मिस सुनर सावन को लेकर वहाँ से भागती है। कुछ समय और सफर करने के बाद फाइनली वो लोग 3rd लेवल के गेट पर पहुँच जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कुंग यान, जो कि गो रेलम के जितने भी लोग हैं उनको लीड कर रहा था, वो मिस सुनर से पूछता है कि मिस सुनर तुम ठीक तो हो? तो मिस सुनर कुंग यान को बताती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, पर जो हॉलो सोल के लोग हैं वो लोग कुछ समय पहले उन लोगों के ऊपर अटैक किया था। कुंग यान ये देख सुनकर गुस्सा होता है और कहता है कि क्या सच में उन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक किया? गुजन भी गुस्सा होते हुए कहता है लगता है हुनिया और हुनली फैमिली टॉम से जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन तभी फिर आसमान में हलचल होती है और हम लोग एक पोर्टल को खुलता हुआ देखते हैं। वहाँ से 2 लोग बाहर निकलते हैं। ये दोनों द एशियन मेडिसिन क्लैन यान क्लैन से थे। याओ क्लैन का डिसाइबल गु रेलम के डिसाइबल को देखकर कहता है तुम लोग यहाँ पर रुके क्यों हो? लेकिन तभी वहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपीयर होती है। लाइटनिंग से 2 लोग बाहर निकलते हैं। ये लोग एशियन ली क्लैन से हैं। लाइटनिंग क्लैन का डिसाइबल कुंग यान को ग्रीट करते हुए कहता है कि एम्परर किंग यान की क्या हुआ, आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? कुंग यान भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है एक्चुअली हम लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, इसलिए आगे कुछ भी करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर सभी लोगों को पहुँच जाने का इंतजार करना होगा। इसके बाद गुजन को फील हो जाता है कि ऑल ऑफ सोल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो कहने लगता है कि सोल क्लैन के 2 वेस्ट यहाँ पर बस पहुँचने ही वाले हैं। सभी लोग उस ओर देखते हैं। सोल क्लैन के लोग डार्क शैडो में ट्रांसफॉर्म होकर उस जगह पर अपीयर होते हैं और इन दोनों की ये हालत उस फाइट की वजह से खराब हो गई थी। दोनों के फेस में बहुत सारे इंजरीज के निशान थे, लेकिन फिर एक डिसाइबल इन लोगों को देखते हुए कहता है कि ब्रदर कुंगियान तो अब सभी लोग आ गए हैं, तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं, मैजिक स्ट्रोम बस आ ही रहा है। कुंगियान कहता है हम लोगों को हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, बात यूँ है कि हमारा जो एशियंट क्लैन है इसे कुछ चीजों को पहले हैंडल करने की जरूरत है। कुंगियान का मतलब उन दोनों 16 फॉल के लोगों से था, क्योंकि उन लोगों ने मिशनर के ऊपर अटैक किया था। तो अब कुंगियान उन दोनों को इसी जगह पर मारना चाह रहा है, लेकिन हुनिया ये चीज देखते हुए कहता है कि गुजन रुक जाओ, ये समय फाइट करने का बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी स्ट्रोम बहुत तेजी से यहाँ आ रहा है कि क्या तुम वाकई इस जगह पर फाइट करना चाहते हो? मिशनर भी फिर गुजन को समझाती है कि गुजन ब्रदर वाकई में ये समय अभी फाइट करने का नहीं है। सावन भी कहने लगता है कि हाँ मिशनर ठीक कर रही है, ये समय फाइट करने का नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है कि हमें सबसे पहले 3rd लेवल पर एंटर करना होगा कि हम लोग उस स्ट्रॉम से बच सकें, और जैसे ही हम लोग 3rd लेवल पर एंटर करेंगे हम इन लोगों को इनकी गलती की सजा देंगे। ये सुनकर तो हुनला और हुनली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी जान में जान आती है कि अगर यहाँ पर फाइट होती तो इन लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन हम लोगों को गुचन को दिखाया जाता है जो कि कुंगियान को देखता है और कुंगियान भी उसे हाँ में से हिलाता है और बताता है कि हाँ हम लोग अभी यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे। जिसके बाद कुंगियान सभी लोगों से कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, एनर्जी स्ट्रोम आ रहा है और अगर हमें उससे बचना है तो हमें किसी भी तरह हमें 3rd लेवल तक पहुँचना होगा। पर 3rd लेवल से जो एनर्जी पैसेज 2nd लेवल को कनेक्ट करती है वो पूरी तरह से सॉलिडिफाइड हो चुकी है। और हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक पर्सन की स्ट्रेंथ इस सॉलिडिफाइड एनर्जी को तोड़ने की काफी नहीं है, इसीलिए मैं होप करता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे और हमारी इस बात को ओपन करने में मेरी मदद करेंगे। कुंगियान की बात को सुनकर सभी लोग कुंगियान की बात को एक्सेप्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रदर कुंगियान जैसा कहते हैं हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। याओ क्लैन के लोग भी सामने आते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा मेडिसिन क्लैन भी इस प्रोसेस में आपको कंट्रीब्यूट करेगा। कुंगियान जिसके बाद कहते हैं तो फिर ठीक है कि हमारा एशियन क्लैन इसकी शुरुआत करेगा, जिसके बाद सभी लोग बारी बारी से सॉलिडिफाइड एनर्जी को ब्रेक करेंगे। और हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस के दौरान कोई भी चालाकी करने की कोशिश करेगा या किसी को अटैक करने की कोशिश करेगा, उसके बाद जब मैं मर्सीलेस हो जाऊँ तो कोई भी मुझे उसके लिए ब्लेम ना करे। ली क्लैन का वॉरियर कहता है कि ब्रदर आप चिंता ना करें, अभी हम सब लोग एक ही नाव पर हैं। अगर हाँ इस नाव को कोई डुबाने की कोशिश करेगा तो हम लोग भी उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ये कहते हुए वो सब इन सोल क्लैन के लोगों को देखने लगते हैं। यहाँ पर सबसे बदमाश लोग यही 2 लोग हैं। जिसके बाद कुंगियान कहता है कि ठीक है हम लोग पहले ही जाते हैं कि सावन में सोनर तुम सब सबसे लास्ट आना। और फिर वो लोग गेट में एंटर करते हैं। गेट के अंदर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था जो कि तूफान की वजह से बहुत ज्यादा हिल रहा था और यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टेच्यू थे जो रियल इंसान के थे यहाँ बनाए गए थे। ये जानना मुश्किल था। हम देखते हैं कि गो रेलम के चारों डिसाइबल्स एक साथ मिलकर फिर उस सॉलिडिफाइड एनर्जी को ब्रेक करने लगते हैं, पर यहाँ पर इन चारों की एनर्जी मिलाकर भी उसको कुछ नहीं कर पा रही होती। इसे हमें समझ में आता है कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिडिफाइड है। सभी लोग शॉक्ड थे क्योंकि ये चीज टूट नहीं रही थी और जो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। ऐसा करते करते बहुत समय गुजरने लगता है। तूफान गेट तक पहुँच चुका था, इसलिए केव और ज्यादा हिलने लगता है। ये चीज देखकर सभी लोग अपनी पावर को ज्यादा बढ़ाते हैं और सॉलिडिफाइड एनर्जी के ऊपर अटैक करते हैं। और तब हम इसे देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन काम करता है और फाइनली जो फर्स्ट बैरियर था वो उस जगह पर क्रैक होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुंगियान कहते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा टफ थी, हमें समय नहीं गंवानी चाहिए।
चाहिए, हमें जल्द से जल्द एंटर करना चाहिए। सभी लोग उस जगह पर एंटर करते हैं। तभी सावन को फील होता है कि कुछ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज इस केव से टकराई है। हमें समझ में आता है कि तूफान इस जगह तक पहुंच गया है, पर ये तूफान का आउटर पार्ट है, इसीलिए डिस्ट्रक्शन अभी तेज नहीं हुआ, पर इसकी वजह से अब केव और ज्यादा हिलने लग रहा है और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर गिर रहे हैं। अब ये चीज महसूस कर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं कि एनर्जी स्टॉर्म यहाँ तक पहुँच गया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? फिर कुंगियन बताते हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, स्टॉर्म इस गेट में नहीं घुस सकता है, पर हमें इस वक्त जल्दी जल्दी एक्ट करने की जरूरत है और संभल कर एक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी मिस्टेक किया तो मुझे डर है कि इस जगह से कोई भी यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। इसके बाद वहाँ पर 2 और एशियंट क्लैन उसे तोड़ने आते हैं। ये सभी लोग 4 के ग्रुप में इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा है। ये काम यहाँ पर चल रहा था, पर तभी सावन को कुछ अजीब सा फील होता है कि कहीं से तो बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है। जल्दी से वो उस ओर अटैक करता है। उसकी एनर्जी से हम देखते हैं वो एनर्जी हमें साफ साफ दिखाई देती है। सावन परेशान था। मिस ओनर उस ओर देखती है और पूछती है कि सावन क्या हुआ, और मिस ओनर से बताता है कि दीवार से एक एनर्जी निकल रही है जो कि इस जगह को दोबारा रिपेयर कर रही है। और तभी हम देखते हैं इन लोगों ने जो पहला वॉल ब्रेक किया था वो उस एनर्जी की वजह से वॉल रिपेयर हो जाता है। इस जगह से बाहर निकलने का एक एंट्रेंस बंद हो जाता है। सावन तुरंत ही सभी को अलर्ट करता है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, पैसेज अपने आप बंद भी होने लग रहा है, हम लोगों को इसे जल्दी जल्दी से तोड़ना होगा। सभी लोग तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और घबराने लगते हैं, पर तभी गुजन भी दीवार पर हमला करता है और उसकी वजह से भी वहाँ पर छुपी हुई बहुत सारी एनर्जी दिखाई देती है। पता चलता है कि ये कोई दीवार नहीं थी, बल्कि ये इंसेक्ट का नेस्ट था कि गुजन की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं और एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगते हैं। पर इन इंसेक्ट को देखकर सभी लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली इंसेक्ट नहीं था। ये इंसेक्ट तो एशियन डिवोरिंग इंसेक्ट था, जो कि बहुत ही पहले इंसेक्ट हो चुका है। कुंग यांग भी ये नजारा देखकर शॉक्ड था और घबरा रहा था कि अगर ये एशियन इंसेक्ट डिवोरिंग डीमन यहाँ पर है तो बहुत जल्दी ये पैसेज पहले की तरह बंद हो जाएगा। और कहता है कि तो ये लाइट बैरियर इन लोगों ने क्रिएट किया था, अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? मिस ओनर भी कहने लगती हैं कि मुझे ये भी लग रहा है कि जो एनर्जी स्टॉर्म बाहर है वो भी इन लोगों से कनेक्टेड है और बहुत जल्द स्टॉर्म भी यहाँ पर आ जाएगा। और सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और सोच रहे थे कि अब क्या करें, इस जगह से जल्दी बाहर निकलना बहुत जरूरी है। पर तब हम लोग सावन को देखते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंज फ्लेम का इस्तेमाल करता है और इस जगह पर अपनी पूरी फ्लेम को फैलाता है ताकि वो देख सके कि इंसेक्ट कहाँ पर है और वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इन्हें पता चलता है कि इंसेक्ट एक जगह पर नहीं बल्कि चारों ओर फैली हुई है। ये लोग गलती से उन इंसेक्ट के एकदम हाइप में पहुंच गए हैं, मेन पार्ट जहाँ पर सारे इंसेक्ट रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट सावन की एनर्जी को डिवोर करने के लिए उस जगह पर आने लगते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खौफनाक नजारा था, इसको देखकर सभी लोगों की रूह कांप जाती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।